This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों में कौन जीतेगा उसका इशारा क्या 4 राज्यों में हुई बम्पर वोटिंग से मिल गया है। आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे तेलंगाना में अब जो मतदान होने वाला है वहां कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही दक्षिण भारत में इस बार लोकसभा का चुनाव किसको सपोर्ट करेगा, किसे जिताएगा, किसे हराएगा। लेकिन सबसे पहले जो 4 राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है उसके आंकड़ों पर आज एक नजर डाल लीजिए। सबसे पहले राजस्थान 74.13, 74% से ज्यादा वोट पड़े हैं राजस्थान में। मध्य प्रदेश 76% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है सबसे पहले वहां वोटिंग हो गई थी, 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। और मिजोरम में 77% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं। और तेलंगाना में अब 30 तारीख को मतदान होना है। देखते हैं वहां कैसी वोटिंग होनी है। और आपको पता ही है 3 तारीख को 3 दिसंबर को होगी मतगणना। उस दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और पता लगेगा 5 राज्यों में कौन जीता, कौन हारा। न्यूज़ 24 ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 6 बजे से ला 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 3 तारीख 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनावी नतीजा हम भी आपको दिखाएंगे। अब वोटिंग परसेंट इन 4 राज्यों में क्या कहती है उस पर थोड़ी देर में आता हूं। पहले आइए जरा तेलंगाना पर। आपको पता ही है वहां केसीआर सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। बीआरएस उनकी पार्टी का नाम है। 10 साल से वो सत्ता में है। वहां कुल मतदाता 3 करोड़ 17 लाख के आसपास हैं। कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में। माना जाता है एससी एसटी के प्रभाव वाली 31 सीटें हैं जो असरदार हो सकती हैं, प्रभावी हो सकती हैं, निर्णायक हो सकती हैं। पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है वो करीब 47% के आसपास है और माना जाता है वो केसीआर को सपोर्ट करता है। कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले केसीआर की पकड़ हमेशा से ही तेलंगाना में मजबूत रही है। पिछले चुनाव में 119 में से 88 सीटें जीती थी केसीआर ने। और 2013 का चुनाव भी केसीआर ने बड़े अंतर से जीता था, 63 सीटें जीती थी 2013 के चुनाव में के चंद्रशेखर राव ने। और दक्षिण भारत हमेशा से बीजेपी की कमजोर कड़ी रहा है। कर्नाटक के अलावा दक्षिण के किसी और राज्य में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लेकिन तेलंगाना में धीरे धीरे अपने पैर पसारने की कोशिश उसने जरूर की है। इस बार देखते हैं तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या कर पाती है। अब तेलंगाना का जो पिछला आंकड़ा है वो भी जरा देख लीजिए। 2013 मतदान हुआ 74 के आसपास, कांग्रेस 21 और बीजेपी 9 सीटें। फिर जाहिर है क्योंकि केसीआर ये थोड़ा गलत है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि 119 में से यहां केसीआर की सीटें दिखाना भी जरूरी है। तेलंगाना का आंकड़ा मत दिखाइए। आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा मध्य प्रदेश, पहले तमिलनाडु पर फोकस करते हैं, माफ करिए दक्षिण भारत पर, क्योंकि हम तेलंगाना का जिक्र कर रहे हैं। तेलंगाना का चुनाव इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां क्या रहता है तेलंगाना में, उससे यह भी एक इशारा मिलेगा क्या पिछले 15 साल से बीजेपी दक्षिण भारत में जो पैर पसारने की जी तोड़ कोशिश कर रही है उसमें उसे कामयाबी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। क्योंकि दक्षिण भारत में जैसा मैंने पहले कहा कर्नाटक के अलावा बीजेपी ने कोशिश हर राज्य में की है लेकिन उसे बहुत ज्यादा कामयाबी किसी राज्य में नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री मोदी का जादू दक्षिण भारत में नहीं चल पाता है और यह माना जाता है इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की अगर टक्कर दक्षिण भारत में होती है तो इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। 2018 का तेलंगाना का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। दक्षिण के जो बाकी राज्य हैं, केरल ले लीजिए, आंध्र ले लीजिए, तमिलनाडु हो गया, फिर पुदुचेरी, यहां बीजेपी कमजोर है। बीजेपी ना लोकसभा में ना विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा, कर्नाटक है, वहां भी विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई थी। अब दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती हैं, 131,
जैसा मैंने कहा, देखिए कर्नाटक बीजेपी यहाँ अच्छा करती है, वहाँ पर 28 है, तेलंगाना 17 है, आंध्रा 25 है, केरल 20 है, फिर तमिलनाडु में 39 है, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी एक एक लोकसभा सीट है। अब 2019 में इन 131 में से बीजेपी ने 30 सीटें दक्षिण भारत में जीती थी। कांग्रेस को 27 मिली थी, लेकिन बाकी 74 सीटें स्थानीय दलों के पाले में गई थी। जैसे मैंने कहा, इंडिया गठबंधन अगर मिलकर दक्षिण भारत में इस बार लड़ता है तो फिर बीजेपी के लिए और बड़ी मुश्किल दक्षिण भारत में खड़ी हो सकती है। तेलंगाना और दक्षिण भारत पर थोड़ी देर में राष्ट्र की बात में बहस होगी। पहले आपको जरा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का वोटिंग प्रतिशत दिखा दूं, उस पर भी बहस होनी है, क्योंकि 2013 याद करिए 72% के आसपास वोट पड़ा था, फिर 18 में देखिए 75% पड़ा था, अब 23 में 76% पड़ा है। अब इसके हिसाब से देखिए, 2013 में कांग्रेस को 165 सीटें मिली थी, 18 में बढ़ा था वोटिंग परसेंट, कांग्रेस को 114 मिली थी, और इस बार 2023 में थोड़ा सा बढ़ा है वोटिंग परसेंट। अब 3 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। राजस्थान पे आइए। राजस्थान में 2013 में 75% वोट पड़े थे, कांग्रेस को 21, बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी 163। फिर 2018 का चुनाव देखिए, वोट परसेंट थोड़ा सा कम हुआ था, कांग्रेस 100 पर थी और बीजेपी 73, यानी कांटे की टक्कर थी। और अब 2023, इस बार भी वोट परसेंट थोड़ा सा बढ़ा है राजस्थान में, 74 से ज्यादा है। इस बार देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। और छत्तीसगढ़, वहां भी वोटिंग परसेंट इस बार अच्छी खासी रही है। 13 में देखिए कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस जीती थी 49-39। 2018 में देखिए कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। 13 का आंकड़ा थोड़ा गलत है, उसको अभी ठीक करवा रहा हूं अभी। चलिए, राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज राष्ट्र की बात में पहला सवाल यही है, बम्पर वोटिंग, 5 चुनाव में कौन किंग? और दूसरा, दक्षिण भारत से आखिर बीजेपी साफ क्यों है, क्यों अपने पैर नहीं पसार पाती है? लाख कोशिशों के बावजूद कर्नाटक के अलावा बाकी जगह नरेंद्र मोदी का जादू क्यों नहीं चलता? इस पर भी आज बहस होगी। आज बीजेपी से राष्ट्र की बात में आरपी सिंह आ गए। This video is sponsored by WeGuard.